नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। पश्चिमी देशों को दूसरों पर बोलने की बुरी आदत है। राहुल मसले पर यूएस और जर्मनी को विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधा जवाब दिया है। जी हां, अगर बात की जाए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो उन्होंने अब एक बयान दिया है और कहा है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए पश्चिमी देशों को जो है गंदी आदत है, बुरी आदत है। एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि पश्चिम को लगता है कि उसे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए भगवान से वरदान मिला हुआ है। लगातार अपनी बातों को लेकर के जो है चर्चा का विषय बने रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान जो है वो रविवार सुबह बेंगलोर में दिया है। आपको बता दें कि एस जयशंकर वहां के सांसद तेजस्वी सूर्या और बेंगलुरु सेंट्रल से सांसद पीसी मोहन के साथ बेंगलुरु के कब्बन पार्क में 500 से अधिक युवा मतदाताओं के साथ मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में शामिल थे। एस जयशंकर का जो ये बयान आया है, ये सांसद सदस्य के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणी पर आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि मैं आपको बताता हूं कि पश्चिमी जो देश हैं वो दूसरे देशों पर लगातार टिप्पणी करते हैं। और क्यों करते हैं ये टिप्पणी? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है कि पश्चिमी देशों को लगता है कि दूसरों पर कमेंट करने की जो है उनकी एक पुरानी लत है और उनको लगता है कि ईश्वर ने उनको ये वरदान दिया हुआ है। लगातार अपनी बातों को लेकर एस जयशंकर जो है वो यहाँ पर चर्चा में रहते हैं और उनकी बातें जो हैं वो लोग भी उनकी बातों का लोहा मानते हैं। आगे एस जयशंकर ने बोलते हुए कहा कि उनको अपनी आदत सुधारनी चाहिए, वरना दूसरे देश भी उन पर कमेंट करेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो भी रहा है। वहीं विदेश मंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। एस जयशंकर ने कहा कि आप लोगों को अपने ऊपर कमेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं, फिर लोग टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, वो आपको बुरा लगता है। तो पूरे विस्तार से यहां पर अपनी बात को रखा। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का मामला है। एस जयशंकर ने कहा कि दिक्कत उनकी तरफ से है और उनकी समस्या का एक पार्ट हम भी हैं, इसलिए दोनों को ठीक करने की जरूरत है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद हाल ही में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई और राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। 2019 में वो केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे, जबकि अमेठी से हार गए थे और पार्टी सूरत कोर्ट के इस फैसले को जो है हाई कोर्ट में चुनौती भी देगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये भी लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पश्चिमी देशों से भारत के मामलों में दखल देने की बात करती है। हालांकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को खारिज करती है और कहती है कि किसी पश्चिमी देशों से दखल देने की कभी कोई बात ही नहीं की गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो खारिज करती है इन चीज़ों को और बीजेपी इन मुद्दों पर घेरती है। वहीं अब जयशंकर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा है। एस जयशंकर ने कहा है कि सच्चाई का दूसरा हिस्सा ये है कि आप खुद लोगों को टिप्पणी करने के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, इनवाइट किया जाता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिप्पणी करने के लिए जो है वो आगे आते हैं। हमें दुनिया को ये न्योता भी देना बंद करना होगा कि भारत में समस्याएं हैं और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश कुछ क्यों नहीं कर रहे। एस जयशंकर ने आगे बोला कि ऐसे में अगर कोई यहाँ से जाएगा और कहेगा कि आप लोग शांत क्यों हैं और कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं हैं, तब निश्चित तौर पर वो लोग जो है बात बोलेंगे ही और समस्या के लिए कुछ वो जिम्मेदार हैं और कुछ हम लोग खुद जिम्मेदार हैं और मुझे लगता है कि दोनों को सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये समस्या का पूरा जो क्या मूल भाव है वो बताया यहाँ पर। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द मामले में जर्मनी और अमेरिका की प्रतिक्रिया दरअसल सामने आई थी, जिसको आड़े हाथों लिया गया एस जयशंकर की तरफ से। वहां के विदेश मंत्रालय के स्पीकर ने कहा था कि हम भारत में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में आए फैसले और उनकी संसद सदस्यता रद्द होने के मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अमेरिका ने इस मामले में कहा था
कि अमेरिका भारत के हर एक शख्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में भारत सरकार के साथ है। और भी कई सारे मुद्दों पर एस जयशंकर ने अपनी बात रखी इस कार्यक्रम में और मतदाताओं को इस बारे में बताया। एस जयशंकर ने बोला कि यूएनएससी में बैठे कुछ वर्तमान जो सदस्य हैं वो इस बात के इच्छुक नहीं हैं कि भारत भी यूएनएससी का सदस्य होना चाहिए। कब तक दरवाज़ा बंद रखा जाएगा? हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था हैं। हम दुनिया में काफ़ी बड़ा भाग जो है वो साझा करते हैं। हमारे अस्तित्व से सभी को फ़र्क पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जिसे पाने के लिए हम लगातार जो है कोशिश करते रहेंगे। तो ये बयान भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का सामने आया। वहीं खालिस्तानी समर्थकों के लिए भी उन्होंने बात कही। एस जयशंकर ने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों के दुस्साहस को लेकर जो है नाराज़गी भी जताई और कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सैन फ्रांसिस्को से कुछ घटनाएं देखी हैं। ये ऐसा भारत नहीं है जो अपने राष्ट्रीय ध्वज को किसी के द्वारा नीचे खींचे जाने को स्वीकार करेगा। दरअसल ये घटनाओं का जिक्र किया गया और आगे कहा कि जब ये हुआ तो हमारे उच्चायुक्त ने उससे भी बड़ा झंडा उस इमारत में लगा दिया। ये केवल वहाँ के तथाकथित खालिस्तानियों के लिए एक संदेश नहीं था, ये अंग्रेज़ों के लिए भी एक बयान था कि ये मेरा झंडा है और अगर कोई इसका अनादर करेगा, अनादर करने की कोशिश करेगा तो मैं इसे यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को और भी बड़ा कर दूंगा। और हमने देखा इस पर भी कैसे भारत सरकार ने काम किया। जो यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन था उसके बाहर से जो सिक्योरिटी थी उसको हटा लिया गया था। जो PCR 24/7 यहाँ पर लगी रहती थी उसको हटा लिया गया था। जो बैरिकेडिंग वहाँ लगी रहती थी उसको हटा लिया गया था। एक पॉलिटिकल बयान भी सामने आया है यहाँ पर एस जयशंकर का मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर और कहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की जो संस्कृति है इससे जुड़े एक सवाल को लेकर जवाब में जयशंकर ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग जो हैं वो इसके उस्ताद बने हुए हैं। वहीं आगे एस जयशंकर ने कहा कि वे ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको जुटाने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। आगे एस जयशंकर ने कहा कि आप मुफ्त उपहारों के आधार पर देश नहीं चला सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसके लिए जो है वो भुगतान करना ही पड़ता है। जो कोई यहाँ मुफ्त उपहार दे रहा है वह कहीं और से कुछ ना कुछ ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ जो हैं ये बांटने की संस्कृति बेहद गैर जिम्मेदार तरीके से तेज़ी से लोकप्रियता हासिल करने का एक माध्यम है, एक मीडियम है और ये बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर तंज कसा गया क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है। वहाँ पर जो वादे किए गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो फ्रीबीज ही सामने रखा गया। बहरहाल ये जो पूरा स्टेटमेंट एस जयशंकर का सामने आया है, आड़े हाथों लिया गया जर्मनी को, अमेरिका को। भारत के आंतरिक मुद्दों पर जो कहा गया यहाँ पर कि हम जो है नज़र बनाए हुए हैं यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता पर, जबकि खुद अगर बात की जाए तो अमेरिका में इस तरह के कई सारे आंतरिक मुद्दे हैं। वहाँ पर लगातार जो है वो क्राइम की खबरें सामने आती हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग अब जो है वो अमेरिका की वीडियोस कहीं ना कहीं वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम जो है आपके आंतरिक मुद्दों पर बोल रहे हैं तो फिर अमेरिका को कहीं भी जो है नज़र दिखाने लायक वो नहीं रहेगा। बहरहाल जो लगातार अपने इन वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं एस जयशंकर, अब उनका दोबारा से जो स्टेटमेंट सामने आया है, आपत्ति दर्ज करवाने के बावजूद भारत जो है वो रूस से तेल खरीदता रहा। बोला गया कि हम सैंक्शन लगा देंगे और भी कई सारे प्रेशर बनाए गए। उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से एस जयशंकर ने फॉरेन पॉलिसीज़ को हैंडल करते हुए रूस से लगातार जो है भारत की स्ट्रेटजी के लिए उसको, क्योंकि वो अच्छा था कि हम जो है रूस से सस्ता तेल खरीद रहे थे, उसको जो है जारी रखा। तो कहीं ना कहीं और भी कई सारे दुनिया के नेता हैं जिन्होंने एस जयशंकर की इस पॉलिसी को सही ठहराया है। बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट सामने है इसको लेकर आपका क्या कह रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।